एक आदमी के आगे बढ़ने में सिर्फ उसकी गलतियां उसके बीच में, अगर वो अपनी गलतियों पे ध्यान दे गया, अगर उसने गलतियां मानना शुरू कर दिया कि हां मैं गलती कर रहा हूं, वो आदमी आगे बढ़ गया। अभी क्या होता है, ज्यादातर आम आदमी क्या सोचता है कि मैं गलती नहीं कर रहा, मोदी जी गलती कर रहे हैं, मैं गलती नहीं कर रहा, सरकार गलती कर रही है जी, मैं गलती नहीं कर रहा, कंपनी गलती कर रही है जी, मैं गलती नहीं कर रहा, ये कर रहे हैं गलती जी, अपलाइन की गलती है जी, डाउनलाइन की गलती है जी, इनकी गलती उनकी। जब तक आपको लगता है कि दूसरों में गलतियां हैं, दूसरों में कमियां हैं, तब तक आप साधारण रहेंगे। जिस दिन आपको लगने लगेगा कि कमियां मेरे अंदर है, उस दिन असाधारण बनने की यात्रा शुरू हो जाती है, उस दिन से आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। You become extraordinary when you start realizing that all the mistakes are in। आजकल पुष्पा 2 बहुत चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं रहेगा, अरे मैं झुकेगा नहीं, अरे दूसरी बार में भी नहीं झुकेगा। उधर सॉरी बोला, अगर आपने मूवी देखी है, मूवी में जाके सॉरी बोला मैं सॉरी, उधर पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया सॉरी, आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने सॉरी क्यों बोला, दिमाग खराब हो गया उसको, कहा कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं है भैया, मैं ऐसे जी नहीं सकता। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मूवी का छोटा सीन नहीं है। वो उधर सॉरी बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, कहता है सॉरी सारी सेटिंग के लिए, सिंडिकेट के, हाँ कि राज, ठीक है सॉरी, ताकि सिंडिकेट बच पाए, उसका काम बच पाए। उधर रास्ते में जाता है तो बात करते जाता है, उधर अपने ड्राइवर से पूछता है कि तेरे को लगा था मैं सॉरी बोलूंगा, तू शॉक्ड हुआ? तो वो चुप हो गया था। यानी तेरे को ये ऐसा लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करेगा, किसी के भी तलवे चाटेगा, कुछ भी। सेल्फ इमेज, दैट इज सेल्फ इमेज, राइट? सेल्फ इमेज का मतलब होता है आप अपनी नजर में कौन है। पुष्पा अपनी नजर में बड़ा आदमी था, किसी के सामने ना झुकेगा, ये उसका सेल्फ इमेज था कि मैं झुकेगा नहीं, ये सेल्फ इमेज है, मैं झुकेगा नहीं, मैं हाथ नहीं मानेगा, मैं रोएगा नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़, ये सेल्फ इमेज है कि मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं झुकूंगा, सेल्फ इमेज है। उस सॉरी को बोलने से उसको लगा मेरा सेल्फ इमेज आ रहा है, और जब आदमी अपने सेल्फ इमेज से समझौता करता है, वो आदमी रहता ही नहीं साहब, वो कमजोर होने लगता है, वो कमजोर होने लगता है। एक्टर बनो, थोड़ी सी एक्टिंग आनी चाहिए, तुम एकदम नेचुरल रह के, सर बहुत अच्छी कंपनी है, लोग मरते मरते बच जाते हैं, आप भी आई, और तू खुद मरा हुआ लग रहा है, उसको लग रहा है ये खुद ही मरा है, पहले खुद तो जिंदा हो। कहा कि सर बहुत पैसे कमाते हैं लोग, आप जुड़ जाते तो थोड़ा हम भी कमा लेते। कहा कि साला ये खुद तो डूबा है, मेरे को भी डुबाएगा। ये तो लगता है लोगों को, लोग कंपनियों से नहीं जुड़ते, लोग प्लान से नहीं जुड़ते, लोग प्रोडक्ट से भी नहीं जुड़ते, लोग आपकी आंखों में जो विश्वास है उस विश्वास से जुड़ते हैं कि ये इंसान कुछ करेगा, ये इंसान कुछ करेगा, साला इसके साथ जुड़ जाओ। अगर आप एक फिनिशर नहीं है तो आपकी कीमत बहुत कम लगेगी। हर आदमी को शुरू करना था, एवरीवन नोज हाउ टू स्टार्ट। किसी काम को शुरू करना बहुत बड़ा काम नहीं है, किसी काम का अंत करना ये बड़ी बात है। किसी धंधे को शुरू करना छोटी बात, लेकिन उस धंधे में अंत तक जाना, राइट, उसको कहां फिनिश करना है, कहां तक लेके जाना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं चाहता हूं कि आप एक फिनिशर बने, और जिंदगी में एक बात याद रखें कि काम शुरू करना तो गरीबों के लिए भी संभव है, लेकिन काम को फिनिश करना ही किसी इंसान को अमीर बनाता है। ये जो अमीरोलॉजी है ना, राइट, अमीर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप काम को फिनिश करना सीखें। भारत में आदमी ही नहीं है जिसके अंदर सच में जिगरा हो, जिगरा वाले लोग ही नहीं है भारत में, लालची लोग हैं भाई। भैया उनको बस इससे मतलब है मेरा इतना आएगा ना, ठीक है, ओके जी, मेरा डूबेगा तो नहीं जी। अरे भैया तू एक दिन डूबेगा, तू खुद ही तू डूबेगा, पैसा छोड़, तू उधर जाएगा एक दिन। इधर तू टेम्पररी लाइफ में आया है, ये परमानेंट लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट अ परमानेंट प्लेस, ये परमानेंट स्टेशन नहीं है। इधर तेरा घर हो जाएगा, इधर ही रहेगा जिंदगी भर, तू जाएगा एक ना एक दिन, कब जाएगा पता नहीं है, किसी को नहीं पता है, सब जाएंगे। 100 साल बाद इस हॉल में जितने लोग हैं कोई नहीं रहेगा, हॉल रहे, हम और आप में से कोई नहीं रहेगा 100 साल बाद। 100 साल बाद क्या हम में से और आप में से इस हॉल में जितने लोग कोई रहेगा नहीं? तो घंटा चिंता कर रहे क्या डूबेगा, क्या रहेगा, क्या होगा, नहीं रहेगा, आप खुद ही नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि इंसान कभी भी भीड़ में नहीं हारेगा। अभी भीड़ है, भीड़ में तो आप देखिएगा कि एक कमजोर इंसान भी बड़ा मजबूत हो जाता है। अगर 100 लोग मिलके किसी को मार रहे हो तो एक दुबला पतला भी इंसान आके हाथ थोड़ा साफ कर रहे, ठीक है मैं भी थोड़ा दे दूंगा, मार लो। किसी को मार रहा है कोई चोर है, अभी दुबला पतला इंसान भी क्यों ना हो, जब बहुत सारे लोग मार रहे हैं वो भी 2-4 हाथ मार लेगा उसमें, राइट।
और इंसान कभी भी भीड़ में हारता ही नहीं है। इंसान हारेगा एकांत में, अकेले में। भीड़ में कभी नहीं हारेगा, एकांत में हारेगा। आप अकेले में अपने आप से क्या बातें कहते हैं, आप एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप एकांत में अपने